और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा है कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई। आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है, और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्थाएं टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूर्स वॉज ऑब्जर्व, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से
कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज़ किया है उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें करीब 245 लाख मेट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है और करीब इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मेट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें किसानों का भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और एक दिन 22 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट समाप्त करके हम विकसित करके हमारे देश को, किसान को आज हमने ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बनाया है, तो आगे चलकर ये पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा और किसान इसके कारण उनका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। So chemical ethanol is a carbon chain 2, that is C2, C2H5OH, whereas the petrol that you are using is somewhere much higher in the range between C8 to C10 or C12. So for every molecule of petrol burnt versus every molecule of ethanol burnt, the CO2 levels will be necessarily lesser. Now, ethanol also has a very high octane number, so if it is put to good use by the automotive manufacturers, you can gain a certain advantage of that, and that is exactly the E85 platform, where OEMs have changed the compression ratio of the vehicles to ensure that the good part of ethanol is coming to you. Ethanol is highly emission friendly, which means when you burn ethanol, you would end up with maybe about 50 or 50% more or lesser greenhouse gas emissions. So overall ethanol is good. Now the concerns of the people are, obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. बच्चों की खुद की एथेनॉल की फैक्ट्री हो और उन लोगों को मजबूर किया जाए कि पूरे देश भर का एथेनॉल गडकरी जी के बच्चों से खरीदो। तो अगर हम लोगों ने पैसा गडकरी जी को ही देना है तो अपनी गाड़ी की हालत में वैसी क्यों करवाएं? हम गडकरी जी को सीधा ही पैसा दे देंगे। देखिए, ट्रंप के दबाव में जो प्रधानमंत्री जी अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट करके देशवासियों के ऊपर थोप रहे हैं, देशवासियों की गाड़ियां खराब कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इस बारे में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। आज वो चिट्ठी लेके प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए हम जाएंगे। सर, अगर नहीं जाने दिया, रोक दिया जाएगा तो कहाँ फिर कैसे भेजेंगे? देखते हैं कहाँ रोकते हैं, क्या कहते हैं वो लोग। मुझे उम्मीद है कि नहीं रोकेंगे वो। ठीक है। प्रोटेस्ट जो है एथनॉल के नाम पे देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है। नितिन गडकरी जी अपने बेटों की जेब भरने के चक्कर में जो एथनॉल के मालिक है तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जेब भरने के चक्कर में देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश की जनता को लूट रहे हैं। बड़े रिसर्चर हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। इथेनॉल पेट्रोल में मिश्रण पर कितनी बड़ी चर्चा देश में चल रही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? देखिए, इथेनॉल जब से आया है तब से ही जिन लोगों की गाड़ियों में आया है उनको कुछ न कुछ तो फर्क दिखने लगा। मैं स्वयं आपको बताता हूँ, मेरी गाड़ी में जब आजकल गाड़ियों में दिया जाता है ना कितना एवरेज आता है,
तो मुझे पहले 16-17 दिखता था, आजकल वो 11-12-13 दिखा रहा है। अब वो इथेनॉल के कारण नहीं है तो ये मैं बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन है तो फ़र्क तो है। पर इसमें सबसे आश्चर्य की दुख की बात यह कि सरकार कह रही है कि हमने इसको एज एन एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट यूनिवर्सल नहीं होता है कभी, एक्सपेरिमेंट हमेशा कुछ लोगों पर किया जाता है। ये पहली बार है जब मैंने कहा यूनिवर्सल पर एक्सपेरिमेंट आपने कर दिया। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी गाड़ी में आजकल जब गाड़ियाँ खरीदो ना तो साहब वो एक आता है नीचे कि साहब इतना आपका एवरेज दिया जा रहा है। तो सामान्यतः मुझे उसमें कम इसलिए लगता था क्योंकि वो कंपनी ने जो बेची थी गाड़ी 18, 19, 20 के उसमें वायदे किए थे और 16-17 दिखता था, तो संज्ञान में था कि यार देखो 2-4 किलोमीटर कम मुझे मिल रहे हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं अभी कल ही लखनऊ से लौटा, 11-12 है, जबकि हाईवे पे तो माना जाता है ज़्यादा मिलना चाहिए। तो अब साहब ये किस कारण से हुआ है? कोई एक साल में गाड़ी तो बढ़ा नहीं गई मेरी, एक ही चीज़ की तब्दीली हुई है, वो हुई है इसकी इथेनॉल की, तो इसमें एवरेज तो गिरा है।